पूरा देश इस वक्त भगवान राम की महिमा में, भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को होने जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है, लोगों में उसको लेकर के भी बड़ी उत्सुकता है कि आखिर हमारे राजनेता जो हैं वो भगवान राम के कार्यक्रम में भी कैसे सियासत ढूंढ ले रहे हैं। ऐसे में अगर आपको कोई एक ऐसी आवाज़ सुनाई दे जो राजनीतिक आवाज़ भी है और देश के एक बड़े सेलिब्रिटी की आवाज़ भी हो, जो खुलकर खुले दिल से भगवान राम की भक्ति की बातें करे, भगवान राम के मंदिर में जाने के विचार से खुश दिखाई दे और पूरे देश का आह्वान करे, बधाई दे कि आप राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आइए, मैं भी वहां जा रहा हूं, तो आपको अच्छा भी लगेगा। और ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, देश के जाने माने खिलाड़ी, स्टार क्रिकेटर और अब राज्यसभा के हमारे सांसद भी आम आदमी पार्टी से, हरभजन सिंह जी। मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूं हरभजन जी का इंडिया टीवी पर। हरभजन, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। आपका संदेश हमने सोशल मीडिया के जरिए देखा, पूरे देश ने देखा और बड़ा अच्छा लगा। आपने जिस तरीके से राम मंदिर की बधाई सबको दी, आपके विचार एक बार फिर लोगों तक पहुंचे। जी हाँ, राम मंदिर बनने जा रहा है, शुरू हो रहा है वहाँ पे। तो ये से बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। देखिए, ये एक ऐसा स्थान जहाँ राम भगवान का वो मतलब उनकी ज़मीन है, वहाँ पे उनका मंदिर बनना बहुत बड़ी बात है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये हम देख सकेंगे और वहाँ पे जाके आशीर्वाद ले सकेंगे। और इसमें मैं तो बड़ा खुश हूँ क्योंकि ये देखिए, मैं एक गॉड फेयरिंग मैन हूँ। मैं हिंदू धर्म, सिख धर्म, मैं हर मुस्लिम, हर धर्म की मैं इज़्ज़त करता हूँ। और ये तो बहुत बड़ा दाम बनने जा रहा है और इसमें तो खुशियाँ मनानी चाहिए, क्योंकि जब दिवाली आती है, हम क्यों दिवाली मनाते हैं कि राम भगवान वापस आए थे वनवास काट के, और कहाँ आए थे, यहाँ आए थे। तो फिर आज मंदिर बन रहा है, तो ये तो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए। आपने ये भी कहा कि मेरी रामलला से मुलाकात होने वाली है जल्द, तो आपने प्रोग्राम बनाया है अयोध्या जाने का? मैं देखिए ज़रूर जाऊंगा। मैं कोशिश करता रहता हूं कि मैं कहीं ना कहीं मुझे मौका मिले, मैं जाके अपना सर झुका सकूं। बड़े धार्मिक स्थान हैं हमारे देश में। अगर आप वैष्णो देवी की बात करें, गोल्डन टेम्पल की बात करें, तो बहुत बड़े बड़े स्थान हैं जहाँ पे बहुत आस्था है। और मैं भगवान में यकीन रखने वाला बंदा हूँ और ज़रूर मैं वहाँ अयोध्या जाना चाहूँगा और वहाँ जा कर के नमस्तक होके आशीर्वाद लेना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये समय जो है वो देख पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सालों से इस बारे में चर्चाएं हो रही थी, बातचीत हो रही थी कि बनेगा, अब बन रहा है मंदिर और वहाँ जाने का मौका मिलेगा। तो ये मेरे लिए तो बड़े खुशी वाले पल हैं और मैं ज़रूर जाऊँगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और ज़रूर जाके आशीर्वाद लूँगा। और मैं आप सबको भी कहता हूँ कि देखिए, जाइए, आशीर्वाद लीजिए। और ये बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है और ये बहुत बड़ा धाम बनेगा। जैसे मैंने कहा, आज वहाँ पे अयोध्या में इससे पहले बहुत कम लोग जाते थे, बट जब ये धाम खुल जाएगा, मंदिर खुल जाएगा, तो मुझे लगता है कि दिन के 2 से 3 लाख लोग वहाँ पे ज़रूर जाया करेंगे दर्शन करने। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। हरभजन, आपके करोड़ों चाहने वाले हैं और आज आप हमारे अगर केवल वही चहेते क्रिकेटर हरभजन होते तो शायद ऐसी कोई बहुत हमको मतलब अच्छा लगता है, लेकिन इतनी उत्सुकता लोगों में नहीं होती जितनी आज, इसलिए क्योंकि आज आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, आज आप एक पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ने एक किस्म से 22 तारीख के प्रोग्राम को बॉयकॉट कर दिया, कहा कि एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। ऐसे में जब आपका वीडियो लोगों ने देखा, आपने इतने खुले दिल से राम मंदिर की बात की, तो इसलिए लोगों को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। नहीं, देखिए, पॉलिटिकली वो क्या बात कर रहे हैं, वो देखिए उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका नज़रिया है। बट मेरा नज़रिया ये है कि जो आप डिवोटी हो किसी भगवान के, तो आप में वो श्रद्धा है, तो मैं तो उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि वहाँ पे मंदिर खुल रहा है, हमें जाने के मौके मिलेंगे, दर्शन करेंगे, अपने आप को हम निहाल करेंगे। और पार्टीज़, मुझे तो ऐसा कोई आदेश नहीं आया मेरी पार्टी से कि आपने ये बात करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि मैं गॉड फेयरिंग मैन हूँ और बनाने वाला मुझे ऊपर वाला है। और ऊपर वाले के नाम से जब चीज़ें बन रही हैं और तो फिर उसमें खुशी होनी चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हो रही है और हम सब जो भारतीय हैं वहाँ पहुँचना चाहिए। देखिए, ये
बड़ा सौभाग्य वाली बात है कि हम इस एरा में जी रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी का, आपकी पार्टी के लीडर का तो कोई स्टेटमेंट नहीं है या कि वो वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन आपने देखा होगा, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, लेफ्ट की पार्टीज हैं, ममता बनर्जी जी की पार्टी है, उन सब ने इस प्रोग्राम को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया है। एज अ पॉलिटिशियन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सबका अपना अपना नज़रिया है। मुझे मेरी पार्टी से कोई आदेश नहीं है और ना ही मैं देखिए कोई ऐसा पॉलिटिकली राजनीता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। मुझे लगता है कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं है और हम जो हैं ये एक छोटे से पुतले हैं जो मतलब उसकी रज़ा से चल रहे हैं। तो ये इस हर चीज़ को पॉलिटिकली नहीं बनाना चाहिए, श्रद्धा भाव से हर चीज़ को देखना चाहिए। जब स्पेशली कुछ ऐसा बड़ा चीज़ जो है वो भारतवर्ष के लिए हो रही हो तो उसको ना पॉलिटिकली करते हो। मुझे लगता है कि और बहुत सी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकली आप बात कर सकते हो या पॉलिटिकल मुद्दे और बहुत हैं, बट भगवान के नाम पे पॉलिटिक्स मैं तो वही हाथ जोड़ता हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि देखो, मैं उम्र में भी उनसे छोटा हूँ, मेरा तकाजा भी इन कामों में छोटा है, बट मैं एक भक्त हूँ और जहाँ जहाँ धाम हैं हमारे देश में वहाँ वहाँ मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं दर्शन कर सकूँ, निहाल हो सकूँ, क्योंकि ये मेरी एक श्रद्धा है, मेरा मन का भाव है कि मुझे जाके अच्छा लगता है। किसी भी धाम में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में हर जगह जाता हूँ और हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने ये भी कहा कि पहली बधाई मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। आसान नहीं है। आज हमारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इतना डिवाइडेड है कि आप एक दूसरी पार्टी में खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री की ऐसे तारीफ कर सकें। क्यों आपको लगा कि पहली बधाई उनको जानी चाहिए? पहली बधाई उनको इसलिए जानी चाहिए क्योंकि ये देखिए उनके कार्यकाल में ये काम हुआ है। अगर ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये काम हुआ होता तो उनको बधाई जाती। तो ये तो जाहिर सी बात है। देखिए, जो देश का हेड है उसको तो बधाई बनती है और उसमें देखिए मैं तो कोई एज ए पॉलिटिकली वो उस एंगल को कहीं आप और निकाल लीजिए तो वो बात अलग है, और मेरे लिहाज से तो उनको हर किस्म की बधाई बनती है और हर भारतीय को बधाई बनती है, क्योंकि राम हमारे भगवान हैं, गुरु नानक हमारे भगवान हैं। तो ये सारे भगवानों के नाम पे जब ये चीज़ें हो रही हैं, बड़े बड़े धाम खुल रहे हैं, तो पूरे भारतवासियों को बधाई बनती है। जब मैं आपको बताता हूँ, ऑनेस्टली जब से आपका ये वीडियो आया है देश के सामने, लोगों के बीच में एक ये चर्चा भी शुरू हो गई है कहीं हरभजन जो हैं वो टीम तो नहीं बदलने वाले हैं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में? नहीं नहीं भाई, ऐसा है, मेरी टीम इंडिया है। मैं इंडियन टीम के लिए खेला हूँ, भारतीय टीम के लिए खेला हूँ। मेरी वो क्रिकेट वाली टीम है, ठीक है ना। बाकी ये पॉलिटिक्स जो है ये कभी कभार खिलाड़ियों को समझ नहीं आती और ये शायद ये एक अलग ही चीज़ है जो लोग बना लेते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आ जाओ तो आप जो कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो उसकी सराहना भी ना करो। यार, आप, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम अगर देश की बात करें तो ये तो हम सबके लिए खुशी की बात है। देखिए, और मैं इतने साल भारत के लिए खेला हूँ, मुझे पूरी देश का प्यार मिला। उसमें ना तो मुझे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी प्यार करती थी या दूसरी नहीं करती थी। मैं तमिलनाडु गया, मुझे वहाँ प्यार मिला। मैं हरियाणा गया, मुझे वहाँ प्यार मिला। मैं पंजाब, वहाँ जम्मा पड़ा, मुझे वहाँ प्यार मिला। मैं जहाँ गया भारत में खेलने, वहाँ मुझे प्यार मिला। और आज जो मैं हूँ ये भारतवर्ष के कारण हूँ। तो आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, देश में बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, तो उन कामों की सराहना अगर ना करें तो फिर क्या करें। अच्छी बात है ना, अगर धीरे देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, पॉलिटिकल बातें हैं, वो जहाँ तक उसका दायरा है वहाँ तक रखनी चाहिए, बट जहाँ धर्म आ जाता है उसको लेके पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए मेरे लिहाज से। ये शायद मैं उम्र में छोटा हूँ, बट ये मेरा अपना एक ओपिनियन है। आपके हमने प्रधानमंत्री के साथ भी तस्वीरें देखी हैं, उनसे मिलना या उनको मिलकर आपको कैसा लगता है, और आप उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को, उनकी लीडरशिप को कैसे देखते हैं? मैं देखिए, जब वो जो तस्वीर है वो मेरी शादी के टाइम की है, जो वीडियो में हमने लगाई है, और मेरी शादी में भी आए थे, तो मेरा पर्सनली मैं उनका बहुत रिगार्ड करता हूँ। और प्रधानमंत्री साहब हैं तो ये जो हो रहा है तो उनको श्रेय जाता है, साथ ही साथ पूरे भारतवासियों को भी जाता है, क्योंकि बहुत सालों से इंतज़ार था इस चीज़ का।
हरभजन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और आपने जैसे पूरे देश को बधाई दी, हम भी आपको बधाई देना चाहते हैं। आपने बड़े खुले दिल से अपने विचार रखे हैं, अपनी बातें रखी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया।